ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की खातीन को कूड़ा करकट कहकर पुकारा है। आप इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ की जुबान दराजी देख सकते हैं। ये बाकियात है, खंडरात है उनके जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ख्वाजा आसिफ की बेटी सारा दिन नाइट क्लब में डांस करती है, इसलिए दूसरी औरतों के किरदार पे बातें करता है। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज 25 जुलाई 2023 को कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर के दौरान अपनी साबिका रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर मोअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम खातून के बारे में नहायती शर्मनाक और गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया। हम बहसियत पाकिस्तानी ऐसे हर गैर इखलाकी और बद तहजीबी वाले अमल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और इन मोअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम खातून के साथ खड़े रहते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से इन खातून से गैर मशरूत माफी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपनी घटिया तरबियत दिखाते हुए कहा, ये कूड़ा करकट बाकी रह गया है उस शख्स का जिसने आर्मी चीफ को अपना बाप कहा था। इखलाक बागता औरतों को पाक दामनी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की शान है कि पाक दामनी की बातें ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा कर रहा है। सियासत की आड़ में सियासी खातून के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करना, पार्लिमान में बेहुदा गुफ्तगू करना और मुखालफिन की जाती जिंदगी पर मुहिम जोई करना हमेशा से नून लीग का तरह इम्तियाज है। ख्वाजा आसिफ जैसे घटिया शख्स को और इसकी पार्टी को ना तो खातून की इज्जत का एहतराम है और ना ही खातून को मुखातिब करने का तरीका पता है, और ये लोग खातून की इज्जत के चैंपियन बनते हैं। शर्म तो इन लोगों के करीब से भी नहीं गुजरी और ऐसी कोई उम्मीद रखना भी फजूल है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग क्या अपने घर की खातून से भी यूं ही मुखातिब होते हैं? ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा खातून के मुतालिक इसी किस्म की गुफ्तगू करता है। जबकि ख्वाजा आसिफ की अपनी तरबियत मुलाहजा फरमाएं, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ख्वाजा साहब की अपनी बेटी लेस्बियन है और अमेरिका में एक औरत के साथ शादी कर चुकी है, खामद बनी या बीवी, ये तो ख्वाजा साहब भी बता सकते हैं क्योंकि शादी में ये भी शरीक थे। सिर्फ यही नहीं, अतीका ख्वाजा जो ख्वाजा आसिफ की बेटी है, मोहतरमा अमेरिका की लेस्बियन कम्युनिटी की मेंबर हैं और हम जिन्स परस्ती के फरोग के लिए काम करती हैं। इस तरह तो कचरा इसके अपने घर में है। आप इस तस्वीर में ख्वाजा आसिफ की बेटी के करतूत देख सकते हैं। ख्वाजा आसिफ इतना हवास बागता हो गया है कि अपने घरेलू मामलात असम्बली में पेश करना शुरू हो गया है। कमाल वजीर लगाया गया है कि अपने घर का पर्दा ही नहीं रख पा रहा और इस हवास बागतगी में बयान ऐसे दे रहा है कि पार्टी क्यादत भी नसीहत नहीं कर पा रही इसे कि ख्वाजा साहब हाथ होला रखें। तारीख लेकिन गवाह है कि इस मुल्क की सियासत में बदजुबानी, फहाशी और औरतों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करने की रिवायत का आगाज शरीफ फैमिली ने किया। बेनजीर और नुसरत भुट्टो के खिलाफ इन लोगों के जलसों में जो जुबान इस्तेमाल होती थी वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जहाजों से पंफलेट गिराए जाते थे जिन पर बेनजीर की जाली तस्वीर और इन पर नंगी गालियां दर्ज हुआ करती थी। आज अगर ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की खातून को कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये सब कुछ कहा है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। नूली के खमीर में ही औरतों की बेहुरमती शामिल है और इसकी वजह यकीनन इनकी कोई खानदानी रिवायात होंगी जिनके तहत ये लोग बचपन में अपनी फैमिली की खातून के साथ बेहुरमती होते देखते रहे होंगे, जिसका नफ्सियाती असर आज इनके रवैयों पर है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो पाकिस्तान का वजीर दिफा भी है, लेकिन रॉ एजेंट की गिरफ्तारी से लेकर ड्रोन हमले तक इस बेगैरत के मुंह से मुजम्मत का एक जुमला भी ना निकल सका था। सियासत में घटिया इल्जाम तराशी, जाती हमले, मुखालिफ खातून के मुतल्लिक फोहश गोई की रिवायात हाजी नवाशिफ ने ही शुरू की और अभी तक ये अपनी इस रिवायत पर कायम है। बात शुरू हुई थी गैर मुल्की फंडिंग से, फिर बनी गाला की खरीद का मामला उठाया। जब इससे बात ना बनी तो इमरान खान के लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल मांगी गई। जब वो भी पेश कर दी गई तो 1977 से काउंटी के रिकॉर्ड्स तलब किए गए। जब वो भी इनके मुंह पर मार दिए तो नू लीग वाले आयशा गुलालाई को सामने ले आए, जिसका इल्जाम था कि इमरान खान ने इसे 2013 में एक गंदा टेक्स्ट मैसेज किया। पटवारियों से मेरा सवाल है कि तुम्हारे घर की औरतों को अगर कोई गंदा टेक्स्ट मैसेज करे तो क्या वो अगले 4 साल तक इसकी जमात में रहेंगी, इसके हर जलसे में शिरकत करती रहेंगी, हर वीकेंड की शाम इसके घर हाजिरी लगवाने जाया करेंगी? अगर तो तुम्हारी खातून ऐसा करती रहेंगी तो बजाय इमरान खान की फिक्र करने के पहले अपने घर की फिक्र करो, क्योंकि जो खातून 4 साल बाद बोलेगी गलत वो है, क्योंकि साफ जाहिर था कि वो बेचारी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ
کچھ کر رہی تھی؟ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ 1990 کی دہائی میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دستوں گریبان تھے، لیکن ایک حیا تھی۔ اسی حیا کے تحت بے نظیر بھٹو کی برہنہ تصاویر نون لیگ نے ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائیں، انہیں ٹیکسی کہا۔ آصف زرداری کی کراچی جیل میں زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ جو اب ہو رہا ہے یہ اگر پہلے ہوا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ مریم نواز کی کیپٹن صفدر کے ساتھ برہنہ ویڈیو خفیہ طور پر ریکارڈ کی جاتی اور پھر اسے مریم کی بیٹی مہر النساء کے واٹس ایپ پر بھیجا جاتا، جیسے اعظم سواتی کے ساتھ ہوا۔ رائمنڈ محل کی دیواریں گرا دی جاتی۔ شہباز شریف اور تہمینہ کی برہنہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی۔ عثمان ڈار پولیس بھیج کر خواجہ آصف کی بیٹیوں کو ریپ کی دھمکیاں لگواتا، ان کے دوپٹے کھینچے جاتے، ان کو گھسیٹا جاتا۔ رانا ثناءاللہ کی بیوی اسے جیل میں ملنے آتی، اسے اٹھا لیا جاتا، پھر چھوڑا جاتا، پھر اٹھا لیا جاتا۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔ رات کو زرداری ہاؤس کا دروازہ توڑا جاتا، بختاور کو گھسیٹ کر مرد پولیس اہلکار گرفتار کرتے، اس کا بچہ زمین پر پٹک دیا جاتا، جیسے یاسر گیلانی جمشید دستی کی بیگمات کے ساتھ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے مدارس کے طلباء اغوا کیے جاتے اور ان کے بیانات ٹی وی پر چلوائے جاتے کہ مدارس کے اساتذہ ان بچوں سے زیادتی کرتے ہیں۔ امیر مقام اور سعید غنی کو ننگا کر کے الٹا لٹکایا جاتا، ان پر تشدد کیا جاتا، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی، جیسے شہباز گل کے ساتھ ہوا۔ بلاول زرداری کی میڈیکل رپورٹ بنائی جاتی، پھر دوست عاشق کمان سے اس پر تبصرہ کروایا جاتا۔ بلاول کو پوری قوت سے ہیجڑا ثابت کیا جاتا، اسے ذلیل کیا جاتا، جیسے قادر پٹیل کو استعمال کیا گیا۔ ملک کے طول و عرض میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہوتے۔ قمر زمان کائرہ، راجہ پرویز اشرف، طلال چودھری، رانا مشہود، ملک احمد خان جان بچا